हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू एचजे एजुनेशन, जहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीटेक 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट, जिसका नेम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका सब्जेक्ट कोड है KOE 083। तो हम आ गए हैं एक बार और नया सब्जेक्ट लेके वन शॉट वीडियो में, बिना घुमाए सीधा पॉइंट पे। तो रेडी हो जाओ, हेडफोन लगाओ और चलो पढ़ाई को बनाते हैं थोड़ा डिजिटल और थोड़ा फन। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये है आपका बीटेक 8 सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम इसमें कौन से अपने की टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक, ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, और ये 10 नंबर में भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये इसका डिफरेंस आता है, पूछा जाता है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है और इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, ये आपका डिफरेंस पूछा जाता है 2 नंबर में। ये बेसिकली दोनों ही क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और उसके टाइप्स, ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ एंड पोजीशन क्या है, वो आपका पूछा जाता है, ये आपका 10 नंबर में आता है। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये आपका डिफरेंस में पूछा जाता है, ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है और ये 10 नंबर में भी पूछ लेता है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट आता है हमारा स्टेजेस इन स्टार्टिंग SSI, ये आपका 10 नंबर में आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपने DSMM के यूनिट्स देखे होंगे, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर ली होगी। ठीक है, और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जाइए कमेंट सेक्शन में एक एक लाइक जरूर दीजिएगा और थंब के साथ लिखिएगा बेस्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे इजी वर्ड में बताते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप मींस स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस यूजिंग योर आइडियाज, क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अब थोड़ा अपना इजी भाषा में समझते हैं। जब कोई आदमी एक नया आइडिया या बिजनेस शुरू करता है, जिससे सोसाइटी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देखते हुए वो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है और कैसे पैसे कमा सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एक लड़की है जो केक बनाना पसंद करती है, तो उसने अपनी एक केक शॉप या एक बेकरी शॉप उसने ओपन करी। तो उसने क्या करा, अपने स्किल के हिसाब से और अपने पैशन के हिसाब से उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा। तो उसको कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, entrepreneurship is when a person sees a problem or need in a society and thinks, how can I solve this and also earn money from it? जी, इसको कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं हम, इस कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, इमेजिन करो जिसको बेकिंग करना पसंद है, ठीक है, और स्टार्ट करना चाहता है अपना ओन केक शॉप, तो उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। या कोई एक ऐसा आदमी जिसको अपना ऐप बिल्ड करना है जिससे स्टूडेंट को हेल्प हो अच्छे से अच्छे स्टडी करने में, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चीज, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों ही कम होती है। ठीक है, अपना एक बिजनेस आइडिया और अपना जो बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो हम शुरू कर पाते हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, हमारी जो कंट्री है उसका ग्रोथ बढ़ता है और उसका डेवलपमेंट जो है वो भी इंक्रीज होती है। इसके वजह से एंटरप्रेन्योरशिप, हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम न्यू अपॉर्चुनिटीज दे पाते हैं और जॉब भी हम क्रिएट कर पाते हैं। तो हम ऐसे लोग बनेंगे जो जॉब लेना नहीं, जॉब देना जानता हो। ठीक है, तो दे आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, बाकी ये फार्मिंग और सर्विसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यही नहीं कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में ही ये काम आएंगे, नहीं। अब जैसे फार्मिंग या सर्विसेज में कैसे शॉप है फार्मिंग की, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए या किसी को यूरिया वगैरह लेना होता है, खाद वगैरह लेना होता है, तो वो शॉप पे जाके लेता है। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज को भेजना, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ये था हमारा व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप इम्पोर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समथिंग न्यू लाइक अ बिजनेस और आइडिया। इट हेल्प्स अ कंट्री ग्रो एंड डेवलप।
In a country like India, which has many problems like poverty and unemployment, it is very important. जैसे मैंने आपको बताया अभी, entrepreneur can help solve these problems by creating jobs and new opportunity. They are important on they are not only important for factories and industries, but also for farming and services like shops and transport. ठीक, तो यही था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को जाके लाइक नहीं करा है, कमेंट नहीं करा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है, तो क्या कर रहे हो भाई लोग? जाओ और लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी पास हो जाए, है ना? अकेले अकेले पास होके अच्छा लगेगा नहीं ना। तो जाइए और कमेंट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। ठीक है, जो आदमी बिजनेस शुरू करता है। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप होता है बिजनेस शुरू करने का एक जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। एंटरप्रेन्योर में एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में एक पूरा एक्शन और एक जर्नी पूरी डिसाइड होती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर में रिस्क जो होता है और डिसीजन जो होता है वो लिए जाते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क टेकिंग, प्लानिंग, मैनेजिंग सब चीज वो पहले से ही सोची जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर में एक लीडर होता है और डिसीजन मेकर होना जरूरी होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएशन और ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, एंटरप्रेन्योर में हम यूज करते हैं अपने आइडिया को, अपने स्किल को और अपने स्ट्रेटेजी को। वहीं पे ही एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम स्ट्रेटेजी लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं। एक तरीके से हम देखते हैं कि हमने जो आइडिया लगाया है कि वो आइडिया के हिसाब से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, डेवलप करेगा या नहीं। ठीक, मतलब एक सट्टा वाला गेम हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप में। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर में कैन बी वन पर्सन और अ टीम लीडर। यहाँ पे सिर्फ एक आदमी भी हो सकता है या दो तीन लोगों का टीम लीडर भी हो सकता है। ठीक है, एक पूरा क्या कहते हैं, कम्युनिटी हो सकती है यहाँ पे। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? इसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, जिनको अपने अपने काम दिए हुए होते हैं। जैसे अब अकाउंटेंट हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये जो प्रोसेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है, मैनेज जो कर रहा है, एचआर हो गई, ये सारी चीजें आपके इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, एक तो सामने वाला का या सोसाइटी की नीड जो है उसको फुलफिल कर ले और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है? एक पाथ होता है। अगर मेरा ये है कि मुझे इस वीडियो पे कम से कम 1K लाइक्स चाहिए, तो वो मेरा एक गोल है, मुझे ये करना है। कैसे करना है मुझे नहीं पता, बट करना है, तो ये एक एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एंटरप्रेन्योर में फूड ट्रक को खोलना। ठीक, फूड ट्रक मैंने ओपन कर लिया, वो एंटरप्रेन्योर हो गया। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में फूड ट्रक कहाँ खड़ा होगा, कब खड़ा होगा, किस टाइम खड़ा होगा, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। प्लानिंग, लॉन्चिंग एंड रनिंग द फूड ट्रक। अब मैंने एक फूड ट्रक है, फूड ट्रक मैंने एक ऐसी जगह पे गली के अंदर खड़ा कर दिया जहाँ पे ना भीड़ है ना कुछ है, तो वो बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे मैंने बस खड़ा कर दिया। ठीक, तो उसमें ना मेरा ना लोगों की नीड फुलफिल हो पाएगी और ना ही मेरी अर्निंग होगी। ठीक है, जो मैंने इन्वेस्ट करा है वो मुझे वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर वही फूड ट्रक मैं एक कॉलेज के पास या स्कूल वाले एरिया पे खड़ा कर दूं, या वहां पे जहाँ पे भीड़ बहुत है ना, तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा लोगों की नीड भी फुलफिल होगी और मेरे जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा। तो यही डिफरेंस होता है एंटरप्रेन्योर में और एंटरप्रेन्योरशिप में। वो फ्यूचर को देखते हुए चलता है एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन एंटरप्रेन्योर बस वो आज का ही देखता हुआ चलता है कि आज हम अपने लोगों के या आज सोसाइटी की फुलफिल कर सकूं उनकी नीड्स को। ठीक है, तो ये था एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद आता है इंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंटरप्रेन्योर। मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा दिया था। इंटरप्रेन्योर जैसे अपना ओन बिजनेस शुरू करना, फुल रिस्क और रेस्पॉन्सिबल लेना कि सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक है, ओन मनी इसमें यूज होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और फोकस करता है ऑन बिल्डिंग अ न्यू बिजनेस और स्टार्टअप। ठीक है, इसका गोल सिर्फ एक ही होता है कि क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब जो लोगों की या सोसाइटी की जो नीड है उसको फुलफिल करना, बस उसका एक यही वो होता है। ठीक, एंटरप्रेन्योर में क्या होता है? ये
अपनी एक आइडिया, ठीक है, ये किसी और कंपनी में लेके जाता है, कंपनी का सपोर्ट यूज करता है ये, ठीक है, एक तरीके से उनका बैकबोन बनता है। जी, कंपनी का जो अप्रूवल होता है वो चाहिए होता है, वो डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। यहाँ पे क्या है, एंटरप्रेन्योर में उसकी मर्जी, वो कल दुकान खोले या ना खोले, लेकिन एंटरप्रेन्योर में क्या है, उसको दुकान खोलनी है या नहीं खोलनी, वो उसको अपने हेड जो है जिसके अंडर वो काम कर रहा है उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक जॉब वाला पर्सन है, यहाँ पे तो है जो अपना ओन बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे जॉब वाला है, अगर उसे छुट्टी लेनी होती है तो मैनेजर से या एचआर से परमिशन लेता है कि भाई साहब मैं कल छुट्टी ले लूं, मुझे बुखार हो रहा है, लेकिन वो कहता है बारिश हो आंधी हो कुछ भी हो, छाता लेके आओ या बोट में लेकर आओ, तुम मुझे ऑफिस में चाहिए 9 बजे, है ना, दादागिरी करते हैं जस्ट लाइक दैट। तो अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर वर्क इनसाइड अ कंपनी, टेक रिस्क बट द कंपनी बियर द मेजर रिस्क, ठीक है, यूजेस द कंपनी रिसोर्सेस एंड सपोर्ट, डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि वो कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये फोकस करते हैं इनोवेटिव और इम्प्रूव करने में कि कंपनी का हमारा ग्रोथ, ये एग्जिस्टिंग जो है वो कैसे और बढ़ सकती है, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही गोल होता है, ये चेंजेस लाते हैं और न्यू आइडियाज लाते हैं अपने कंपनी में, ठीक है। अब जैसे स्टीव जॉब्स है, वो क्या करते हैं, डेवलप कर रहे थे आईफोन को विद इन एप्पल, ठीक है। आईफोन और एप्पल दोनों पहले अलग थे। वैसे ही एंटरप्रेन्योर में एलन मस्क का क्या था, उन्होंने स्टार्ट करा था टेस्ला से और स्पेसएक्स से, ये इंडिविजुअल इन्होंने शुरू करा था, लेकिन स्टीव जॉब जो है वो आईफोन में गए थे एप्पल को लॉन्च करने के लिए, उन्होंने एक आइडिया दिया था, ठीक। तो ये था एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। अब आते हैं अपना थर्ड टॉपिक पे, जिस फिफ्थ टॉपिक पे, जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गाइस देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है एसएसआई क्या होता है, ठीक है। एसएसआई आपका वही होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इसके टाइप पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आप क्या समझ रहे हो, स्मॉल मतलब छोटा, स्केल कम इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्री अपना बिजनेस या अपना जॉब, अपना बिजनेस या अपनी इंडस्ट्री ओपन करना, ठीक है। छोटी इंडस्ट्री जो कम इन्वेस्टमेंट से लोकल डेवलपमेंट करती है उसको हम कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर बिजनेस दैट that operate on a small level with limited money, people and resources but contribute to local development and job creation, ठीक है। इसमें आप ये भी ले सकते हो कि एग्जाम्पल के हिसाब से कि अगर किसी आदमी ने शॉप खोली है, अब वहां पे कुछ लोग हैं जिनको काम की नीड है, तो वे 3 लोग आके अपना काम वहां पे कर सकते हैं उस शॉप पे आके, ठीक है। कोई क्लाइंट को डील कर सकता है, कोई ना बिलिंग में खड़ा हो सकता है, कोई सामान लगाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अलग अलग हिसाब से, या ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर सकता है, तो उनको क्या है, लोकल डेवलपमेंट हो गया इससे हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। टाइप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड बनाता है, ठीक है। फर्नीचर मेकिंग, टॉय मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल यूनिट्स। सर्विस इंडस्ट्री जैसे प्रोडक्ट को दीज प्रोवाइड सर्विस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब सैलून हो गया, रिपेयर शॉप हो गया, ठीक है, ये आईटी सपोर्ट सेंटर हो गए वो। उसके बाद आता है एंसिलरी इंडस्ट्री। एंसिलरी इंडस्ट्री मतलब दीज मेक पार्ट और टूल फॉर लार्जर इंडस्ट्रीज। अब जैसे आपने देखा होगा मारुति सुजुकी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बिजनौर में है, यूपी में है, एमपी में है, आपका राजस्थान साइड है, हर जगह है। क्यों? लार्ज इंडस्ट्री है मारुति सुजुकी। अब उसने क्या करा, अपने छोटे छोटे ब्रांचेस जो है हर एक उसमें खोल दिए हैं स्टेट में, ठीक है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। तो इसको हम कहेंगे एंसिलरी इंडस्ट्री। उसके बाद आता है आपका कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, जो घर से ही काम करते हैं, रन फ्रॉम होम और स्मॉल वर्कशॉप ऑफन बाय फैमिलीज। इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गए, पोएट्री हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, मतलब जो प्रोडक्ट स्पेशली सेलिंग होते हैं अब्रॉड में, ठीक है, एक्सपोर्ट जिसे हम करते हैं, वो हो गया जैसे हैंडलूम प्रोडक्ट हो गए, स्पाइसेस हो गई या ज्वेलरी हो गई। एग्रो बेस्ड आपको समझ में आ रहा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, कॉटन गिनिंग हो गए, और भी बहुत सारी चीजें।
ठीक है, तो ये था आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और उसके टाइप्स। ठीक है, अब आते हैं अपने सिक्स टॉपिक पे जिसका नाम है ग्रोथ एंड पोजीशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये आपका बहुत ही रेयर पूछा गया है, लेकिन एक ही ट्यूब वाले हैं, पता नहीं चलता उनका कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन लिख दे। तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पढ़ के जाएंगे भाई साहब, है ना। तो पढ़ते हैं अपना ग्रोथ ऑफ एसएसआई। सबसे पहले इंक्रीज इन नंबर, मतलब इसमें क्या हुआ, मैनी स्मॉल बिजनेसेस हैव स्टार्टेड इन रूरल एंड अर्बन एरिया बोथ। इससे क्या हुआ, एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने क्या करा है, 95% ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट इन इंडिया, 90% जो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो इंडिया में है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हुआ, एसएसआई जो है सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर। दे हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, वो एसएसआई जीडीपी को कैसे कंट्रीब्यूट करता है, अराउंड 30% टू इंडिया जीडीपी थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड एक्सपोर्ट। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये उन्होंने कैसे एसएसआई के थ्रू से कैसे मिल रहा है 30% इंडिया को, मैन्युफैक्चर करता है, सर्विसेज देता है और एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, मैनी स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स एंड एग्रो प्रोडक्ट्स। ठीक है, एसएसआई जो है 40 से 45% जो है इंडिया को टोटल एक्सपोर्ट देता है। ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इसमें क्या है, स्कीम होती है जैसे कि एमएसएमई एक्ट हो गया, मुद्रा लोन्स हो गए, स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये हेल्प करता है स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, तो ये था आपका कैसे ग्रोथ हुई है एसएसआई की। उसके बाद अब आते हैं अपना पोजीशन ऑफ एसएसआई इन इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले रूरल इकोनॉमी के लिए एम जो एसएसआई है आपका, वो एक बैकबोन की तरह काम करता है। Many SSI are based in villages and small towns and use local raw material. ठीक है, उसके बाद आता है एंकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हेल्प पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर विद स्मॉल कैपिटल। एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मतलब छोटा से छोटा काम भी कम इन्वेस्टमेंट में लोकल डेवलपमेंट में करा जा सकता है, उसको हम कहेंगे स्मॉल। एंकरेज करा गया है इसके हिसाब से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाया गया है। ठीक है, जिससे हर कोई अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है कम इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, रिड्यूस करता है माइग्रेशन टू सिटीज बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन रूरल एरिया। अगर लोकल एरिया है या अर्बन एरिया है, ठीक है, तो हर जगह क्या है, जॉब्स किसी की मध्य प्रदेश में है या राजस्थान साइड हो गया या देहरादून, या तो उनको क्या माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो, माइग्रेशन कम हो गया। सपोर्ट करते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज को, सप्लाई करते हैं पार्ट्स टूल सर्विसेज टू बिग इंडस्ट्रीज जैसे कि एनक्लेरी यूनिट्स, मतलब छोटे छोटे यूनिट्स हर जगह होना। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और क्विक एडेप्शन होता है। एसएसआई कैन क्विकली चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड्स। ठीक, तो ये था पोजीशन ऑफ एसएसआई इन द इंडियन कंपनी, इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आता है स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये आपका 10 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी ये पूछा चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इन्वेस्टमेंट। एसएसआई क्या है, स्मॉल है ना, तो लो कैपिटल उसमें लगेगा। एलएसआई लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो उसमें हाई कैपिटल लगेगा। प्रोडक्शन जो है स्मॉल स्केल में वो लिमिटेड आउटपुट तक देगा, लेकिन वहां पे एलएसआई में मास प्रोडक्शन होता है क्योंकि वो लार्ज स्केल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एसएसआई में सिर्फ सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेस या बेसिक ही यूज होता है, लेकिन एलएसआई में क्योंकि मास प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो इस वजह से एडवांस और ऑटोमेटेड मशीनरी वहां पे यूज होती है। एम्प्लॉयमेंट इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इसमें इंडिविजुअली या फैमिली ओन्ड होते हैं। फैमिली ओन्ड मतलब अपने घर के मेंबर, जैसे भाई बहन हो गए, या पापा का बिजनेस है तो पापा के बिजनेस में बेटी या बेटा बैठ गया। ठीक है, ये मम्मी बैठ रही है ऐसा। एलएसआई जैसे कॉर्पोरेशन हो गया या गवर्नमेंट ओन्ड हो गया, गवर्नमेंट जैसे एमएसएमई एक्ट हो गया आपका। ठीक है, या मुद्रा लोन के हिसाब से आपने करा है तो। मार्केट रीच एसएसआई जो है लोकल और रीजनल मार्केट के लिए ही रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर पैरामीटर तक ही रहता है वो। एलएसआई जो होता है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट होता है दोनों। ठीक,
ओनरशिप जो होती है इसकी एसएसआई की, जैसे मैंने बताया था, इंडिविजुअली होती है और फैमिली ओन्ड रहता है। वहां पे ही एलएसआई की गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, तो गवर्नमेंट ओन्ड हो गया और कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही जगह पे बहुत सारे लोग करते हैं अलग अलग उसको फील्ड पे। तो ये था आपका स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का आपका डिफरेंस। अब आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एसएसआई, ठीक है। ये आपका बहुत ही कम पूछा गया है 10 नंबर में। मैंने अभी तक सिर्फ एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा है इसे, लेकिन एक ही ट्यूब वाले हैं, सस्ते निशे मार के भी पूछ सकते हैं। पेपर तो वैसे भी सस्ता नशा करके ही करते हैं वे। तो भाई साहब पढ़ेंगे हम, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला सीन हो जाता है कभी कभी, है ना। अब पेपर में दे दिया और हमें नहीं पता तो गलत हो जाएगा ना, फिर आप कहोगे कि मैम आपने तो पढ़ाया ही नहीं था ये। नहीं, हम सब पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आएगा की गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एसएसआई। सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट हम देते हैं, ठीक है। सब्सिडीज और इंसेंटिव्स हम देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलता है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत ही इजी तरीके से आप अपना बिजनेस को चला सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, और मार्केट का आपको सपोर्ट मिलता है। आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है स्टेजेस इन स्टार्टिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, तो उसको हम अच्छे से करेंगे। स्टेजेस याद रह गई तो सब चीज याद रह जाएगी हमें, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक आइडिया चूज करते हैं, ठीक है। जो मार्केट में डिमांड हो हम वो करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, आइडिया को चूज करना, ठीक है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को पढ़ेंगे, जैसे कि ये आइडिया चल पाएगा या नहीं, फ्यूचर में है इसका इस्तेमाल या नहीं, या लोगों की नीड फुलफिल होगी या नहीं, ठीक है। तीसरा आता है अपना बिजनेस प्लान बनाना। ये कॉस्ट क्या होगी इसकी, अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना फाइनेंस लगेगा, कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है इससे, वो चीज। चौथा आता है हमारा रजिस्ट्रेशन, हम कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन हम एमएसएमई पे कर सकते हैं ऑन द उद्यम पोर्टल के थ्रू, ठीक है। जैसे चूज लीगल स्ट्रक्चर, जैसे आपका पार्टनरशिप हो गया, एलएलपी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज। उसके बाद आता है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस जैसे लोन कैसे लेने हैं, सब्सिडीज कैसे लेने हैं बैंक के साइड से, जैसे CGTMSE हो गया जो मैंने आपको बताया था, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री। आता है दूसरा हमारा लैंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, या तो अपना हो या आपने किसी का रेंट पे लिया हो। एक्वायर लैंड और स्पेस, ओन या तो अपना, या लीज मतलब किसी किराया का लिया हो, ठीक है, किराए पे लिया हो। एंड सेट अप द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको कहते हैं हम लैंड बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, कैसे हमें चीजों को लाना है, कैसे अरेंज करना है, ठीक है। परचेज करेंगे इक्विपमेंट्स को, टूल को, रॉ मटेरियल को जो अवेल होगा, सब्सिडीज फॉर मशीनरी के लिए, ठीक है। अवेल मतलब अवेलेबल, आपका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया अवेल, ठीक है। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। इसमें क्या होता है, हमें वर्क वाले जो है जिनको स्किल्स आती है, जो हमारे लिए नीडेबल है, उनको हम हायर करते हैं। जैसे हायर स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर्स एज पर द बिजनेस नीड्स, ठीक है। उसके बाद आता है लाइसेंस एंड अप्रूवल। लाइसेंस जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, फैक्ट्री लाइसेंस हो गया, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, ये आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट के साइड से। प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, सबसे पहले हम एक ट्रायल प्रोडक्शन रखते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की वो कैसी है, ठीक है। और हमें क्वालिटी पे स्टैंड रहना चाहिए, कि जो है वो अच्छा क्वालिटी का देना चाहिए हमें अपने उसको, क्लाइंट को। तो आईएसआई और आईएसओ जो है इसमें नीडेड होती है, जो प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करती है, ठीक है। तो ये था आपके कुछ 10 पॉइंट। तो दोस्तों ये था हमारा वन शॉट वीडियो ऑन यूनिट फर्स्ट, जिसका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सएप चैनल को
सब्सक्राइब करना या फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। वहां पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिवीजन नोट्स भी वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में एज सून एज पॉसिबल इसमें अपलोड करने वाली हूँ, तो वो मिस ना हो जाए इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ एक और धमाकेदार वाली शॉर्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम विद एजुकेशन। बाय।